हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 13 जिसका नाम है मुहावरे यानी कि इडियम्स। मुहावरा यानी कि इडियम क्या होता है बच्चों? मुहावरा साधारण अर्थ ना होकर विशेष अर्थ होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। तो आइए देखते हैं। दिए गए मुहावरों को ध्यान से पढ़कर याद कीजिए। तो अकल पर पत्थर पड़ना बोलते हैं ना, तो इसकी तो अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, यानी कि बुद्धि खराब होना। तो विपत्ति में पड़ने पर बुद्धिमान मनुष्य की अकल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। फिर दूसरा है मुहावरा ईद का चांद होना। तो कभी कभी दिखाई देना, बहुत कम दिखाई देना। जैसे आपका कोई दोस्त बहुत दिनों बाद आपको दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे भाई आजकल कहाँ हो, तुम तो ईद का चांद हो गए। तो जब से सोहन का विवाह हुआ है वह तो ईद का चांद हो गया है। आगे देखते हैं आंख लगना। आंख लगना यानी कि सो जाना। कहते हैं ना मेरी तो आंख लग गई थी, तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। अगला है कमर कसना। कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो परीक्षा निकट आते ही राजू ने कमर कस ली। अगला है गले लगाना। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। रीता ने अपनी पुरानी सहेली को देखते ही गले लगा लिया। अगला है दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। भारतीय सेनाओं ने शत्रु सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। जैसे आप कहते हो ना मम्मी आज तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर अगला है मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना। रसगुल्ले देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य से संबंधित। तो पहला है मुहावरे के अर्थ को पढ़कर सही मुहावरा लिखिए। तो ललचा जाना यानी कि मुंह में पानी आना, सो जाना यानी कि आँख लग जाना, तैयार होना यानी कि कमर कसना, और धोखेबाज रंग दिखाना, अंत समय में रंग दिखाना। जैसे बोलते हैं ना कि तुमने तो अपने रंग दिखा दिए, तो धोखेबाज। अब देखते हैं पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ईद का चांद होना, आग में घी डालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, दांतों तले उंगली दबाना। तो ये इनके उत्तर हो गए। अगला अभ्यास कर देखते हैं बच्चों। रिक्त स्थान भरिए। गरम गरम जलेबी देखकर गुप्ता जी के मुंह में पानी आ गया। गुप्ता जी के मुंह में पानी आ गया। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो गए। अगला है पुत्र के कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी का मुंह लटक गया। पिताजी का मुंह लटक गया। मुंह लटक गया। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। अगला अभ्यास कार्य है उचित मिलान कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। मुंह में पानी आना, ललचा जाना। हाथ बटाना, काम में मदद करना। तो इस तरह से आप ये मिलान कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। बहुत भूख लगना। तो स्कूल से आने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना।
तो सरिता ने मम्मी के काम में हाथ बटाया। आँख का तारा बहुत प्यारा, रोहन अपनी मम्मी की आँख का तारा है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, सोहन अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लकड़ी है। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य आप करेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। आभार।